नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्यदेव की मुलाकात होने वाली है। कुछ ही घंटों में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करते ही सूर्य और गुरु का युति संबंध बनेगा वृषभ राशि में, और पीछे पीछे फास्ट फ्रीक्वेंसी के साथ शुक्रदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। त्रिग्रही योग हमें देखने को मिलेगा, सूर्य गुरु और शुक्र का त्रिग्रही योग। एक तरफ जहां पर ये त्रिग्रही योग बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ मंगल और राहु का क्लोज कंजक्शन बन रहा है, और मंगल और राहु सूर्य ग्रहण की डिग्री को बीट करते हुए नजर आएंगे, और इसी वजह से ये समय और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और ऐसे में एक चीज जो बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हुए दिखाई देती है वो है कृत्तिका नक्षत्र, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हुए नजर आएंगे, शुक्रदेव अस्त होते हुए नजर आएंगे, सूर्यदेव और ज्यादा पावरफुल होते हुए नजर आएंगे। और ऐसी परिस्थिति में देखिए, सूर्य के साथ गुरु भी बैठे होंगे, शुक्र भी बैठे होंगे, और अनफॉर्चुनेटली गुरु और शुक्र दोनों ही सूर्यदेव से कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, परंतु सूर्यदेव गुरु और शुक्र से चाहे जितना बेनिफिट यहां पर ले सकते हैं, मतलब कि सूर्यदेव लीड करते हुए नजर आएंगे। जब इस तरह की परिस्थिति बनती है तो क्या कुछ हो सकता है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, कृत्तिका नक्षत्र को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में कृत्तिका नक्षत्र को बताने की कोशिश करता हूं कि आपने कभी ऐसा चाकू देखा होगा जो एक झटके में काट देता है किसी चीज को, या ऐसा कोई सीजर कैंची आपने देखी होगी जिसकी धार बहुत ज्यादा तेज होती है और एक झटके में किसी भी चीज को काटना आसान हो जाए। तो वही यहां पर मतलब बनता है कृत्तिका नक्षत्र का। ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जिसको करने के लिए सिर्फ एक छोटे से मूवमेंट की जरूरत है, और मूवमेंट अगर हो गया तो फिर आप उससे बच नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड यहां पर अगर कोई भी इवेंट क्रिएट होता है तो ये इवेंट जो है, ये मंगल जब तक कृत्तिका नक्षत्र को पार न कर जाए तब तक बना रहेगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहां पर अगर कोई भी इवेंट क्रिएट हो रहा है, मतलब कि आने वाले कुछ दिनों में, डेट वाइज में एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको, आने वाले कुछ दिनों में अगर आप कोई भी चीज का निर्माण करते हैं तो मंगल जब तक कृत्तिका नक्षत्र को क्रॉस ना कर दें, वृषभ राशि में प्रवेश करके कृत्तिका नक्षत्र के चरणों को क्लोज ना कर दें, तब तक चीजें जो है वो परिवर्तित नहीं होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके पीछे एक और बड़ा रीजन ये भी है कि शनिदेव ने भी अपने नक्षत्र का चरण यहां पर चेंज किया है। इसी वजह से यह समय और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा डेट वाइज समझते हैं, फिर इवेंट वाइज समझेंगे कि कैसे कैसे क्या कुछ घटनाएं हो सकती हैं। डेट के अकॉर्डिंग यहां पर देखा जाए तो 17 मई 2024 का इवेंट रहेगा। 17 तारीख से लेकर के 27 तारीख 17 to 27 का पीरियड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पीरियड है। इस समय के दौरान में डेफिनेटली देश और दुनिया में काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा केओस देखने को मिलेगा, और आप कह सकते हैं कि तबाही जैसा मूवमेंट यहां पर देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बनेंगे, भगदड़ जैसा माहौल देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं, और इसी वजह से आप सभी के जीवन में भी बहुत ज्यादा हलचल भरा माहौल रह सकता है। इस तरह की इक्वेशंस यहां पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई देती है। कुछ चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में बिठा लीजिए। पहली चीज, इस पर्टिकुलर काल में, इस पर्टिकुलर समय में रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, बिकॉज दिस पीरियड विल क्रिएट लॉट ऑफ केओस इन द रिलेशनशिप्स। और यहां पर अगर कोई भी चीज शुरू होती है तो जैसे मैंने कहा, मंगल देव जब तक कृत्तिका को क्रॉस न कर दे वो रहेंगी। वो डेट भी मैं बताऊंगा कि क्या डेट रहेगा, बट पहले शुरुआत को समझ लीजिए। सो यहां पर रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। अपने से बड़ों की सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। खासकर अपने पिताजी की सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। उन्हें किसी तरह की परेशानी हो सकती है, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसके अलावा
आप सभी को अपने घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा पूरा ध्यान रखना है। उन्हें किसी तरह की परेशानी हो सकती है, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस पूरे समय काल में आप सभी को एक और महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की लत ना लग जाए, किसी भी तरह की गलत आदतों में ना आप उलझ जाएं, किसी भी तरह की बैड हैबिट्स की तरफ अपने आप को ना उलझा के रखें। और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, चाहे वो खाने पीने की लत हो, चाहे वो किसी भी चीज की लत हो, आपको बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत सावधानी के साथ बिना किसी आर्गुमेंट के, लड़ाई झगड़े के इस समय को निकालने का प्रयास करिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय के दौरान में आपको अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और गाड़ी चलाते समय विशेष तौर पर सावधानी रखने की जरूरत है। ये वो समय रहेगा जिस समय में आपके अग्रेशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, एक तरफ मंगल राहु क्लोज कंजक्शन में आ रहे हैं, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, बुद्धि भ्रमित योग यहां पर चलेगा और वहीं पर सूर्यदेव प्रबल होते हुए नजर आएंगे और फ्लक्चुएशन क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए माइंड में चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा इरिटेशन, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। और इस समय के दौरान में शेयर मार्केट में बहुत बहुत सोच समझकर ही अपने कदम बढ़ाइएगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें थी आप सभी के जीवन से रिलेटेड। देश और दुनिया की यहां पर बात करें तो देश और दुनिया में इस समय के दौरान में यहां से ही आप देखिएगा कि अर्थक्वेक काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आते हुए नजर आएंगे। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक की देखने को मिलेगी और कंटिन्यूअसली बैक टू बैक झटके देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग बहुत ज्यादा बनते हैं। वेदर में फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा और डेफिनेटली देखिए, पहले दुबई में बाढ़ आई, फिर चाइना में बाढ़ आई, आज की डेट में अफगानिस्तान में बाढ़ आ रही है और हर एक कंट्री जहां कहीं पर भी बाढ़ आ रही है वहां पर नंबर ऑफ पीपल जिन्हें नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा नंबर है। 1000 लोगों से ज्यादा की फ्रीक्वेंसीज बैक टू बैक यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस वजह से ये सारा जो पैटर्न है ये ग्रहों के हिसाब से चल रहा है और ये बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से मैं आप सभी को कहूंगा कि थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत यहां पर ज्यादा है। इसके अलावा इस समय के दौरान में आप सभी को थोड़ी सी सावधानी और रखनी है। अपने आप को कहीं ट्रैवल करते समय अगर आप जाते हैं, अपने बड़े यात्राओं पर जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर जाते हैं, तो पूरी सावधानी के साथ जाइएगा। अपनी जरूरत का सामान अपने साथ रखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना देखने को मिले। इसके अलावा देश और दुनिया में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिर से एक बार कोई कंट्री किसी कंट्री को लेकर के वर्ल्ड में कैओस क्रिएट करे, परेशानी क्रिएट करे, या फिर इजराइल की तरफ से कोई नई शुरुआत यहां पर हो जाए या कोई विस्फोटक घटनाएं यहां पर हो जाए। ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। खासकर समुद्री इलाकों में, पानी के आसपास की एरिया पर तो ज्यादा दिखाई देता है, बट ये बिल्कुल क्लियर है कि 17 to 27 के बीच में दो देशों के बीच में फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहा सुनी हो सकती है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल यहां पर इक्वेशंस दिखाई देती हैं। इसके अलावा जैसे मैं बात कर रहा हूं कि जब तक मंगल देव कृत्तिका नक्षत्र से होकर के अपने आप को फ्री ना कर दे, ये समय कब का रहेगा? ये समय पूरा रहेगा आपका जुलाई 2024 का। मतलब कि 27 जुलाई के बाद ही स्थितियां वापस से कंट्रोल में आते हुए दिखाई देंगी, या 27 जुलाई के बाद ही मंगल का प्रभाव जो यहां पर शुरू हुआ है वो वहां पर जाकर के एंड होगा और सूर्य, गुरु और शुक्र का जो प्रभाव अभी चल रहा है वो ड्रैग होता हुआ जुलाई तक खिंच जाएगा। इस वजह से मई का अंतिम समय, जून का पूरा महीना और जुलाई के खासकर शुरुआत के 20 दिन का समय आप सभी को बहुत बहुत संभाल करके निकालने की जरूरत है। ऐसे समय में आप सभी को दो चीजों पर ध्यान रखना है। अपने आप को शांत रखें और सचेत रहें, आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। दुनिया में जरूर कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा या दुनिया में जरूर कुछ बड़े होने का अंदेशा होता रहेगा, परंतु अपने आप को नकारात्मक ना बनाएं और अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ ना ले जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह समय एनिमल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। यह समय हवाई जहाज और आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। दूध देने वाले जानवरों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ इस समय के दौरान में
आप कह सकते हैं कि आर्मी के लिए भी कष्टकारी समय रहेगा। आर्मी को भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ भारत की इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं विश्व में हर एक कंट्री की पुलिस फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस समय के दौरान में उन्हें भी कष्टकारी समय देखना पड़ेगा। सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की स्थिति से यहां पर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के लिए समय अच्छा नहीं है, घर के बड़े सदस्यों के लिए समय अच्छा नहीं है, ऑफिस में काम करने वाले लोगों के बॉसेस के लिए समय अच्छा नहीं है। वो सभी लोग जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, बड़े अधिकार पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में बहुत ज्यादा अधिकार हैं, उनके लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। आप सभी भी नोट कर लीजिएगा कि आपका यह समय कैसा जाता है। उसके बेस पर ही आप सभी अनुमान लगा पाएंगे कि आपका जुलाई तक का समय कैसा जाएगा। तो इसीलिए 17 मई से लेकर के 27 मई तक का समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। इस समय को जितना आराम से निकालेंगे, आपके आने वाले 2 महीने का समय उतना ही अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस समय के दौरान में बिल्कुल शांत रहेंगे, सचेत रहेंगे, अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, किसी भी तरह की नेगेटिविटी में न उलझें और अपने आप को अपने काम के साथ ही लगा करके जरूर रखें। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।